विद्यार्थियों, आज से हम एक स्टोरी सेक्शन चालू करने वाले हैं जो कि जन सेवा के लिए, उद्धार के लिए है। और यूनिक क्लासेज में जितने भी विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिंक को शेयर करें जिससे वीडियो जुड़े। और हम जन कल्याण में एक साप्ताहिक एक कहानी सेक्शन रखने वाले हैं जिसमें आप एक कहानी स्टोरी सुने और बढ़ती हुई चीज़ों को अपन रोकने में, जो बढ़ते हुए पाप वगैरह उनको अपन रोकने में सहायता करें। परोपकार की कहानियाँ हैं। तो एक समय की बात है, आज की जो कहानी शिवाजी की है, सेवा का पुरस्कार कहानी का नाम है। रायगढ़ का एक किला था और उस पर शिवाजी के राज्यारोहण की समारोह संपन्न हो रहा था। उस समय आज के दिन कोई जैसे सेनानी होते हैं तो सेनानी, सैनिक अथवा अन्य कोई अनुशासित न रहे, किसी का भी मन सूना न रहे और रिक्त न रहे, यानी खाली मन नहीं रहे, रिक्त का मतलब। और सब और यही प्रयास चल रहा था, जो राजमहल था उसमें सब और यही प्रयास चल रहा था। और अचानक शिवाजी महाराज ने हीरोजी से पूछा, हीरोजी जो उनके सेनापति थे, अरे वह नहीं देखा? और तब लपटकर हीरोजी ने उसे बुला लाया। वह था मदारी। कौन था जिसको बुलाया था? वो व्यक्ति वो कौन था? मदारी था। मैं 18 वर्षीय एक विनम्र तरुण, जो कि मदारी की उम्र कितनी थी? 18 वर्ष थी। उसने आते ही महाराज को अभिवादन किया, जैसे कि राजा महाराजाओं में अभिवादन किया जाता था। और उस भरे दरबार में, जो दरबार सजा हुआ था, उसमें संकोच के साथ दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। तुझे क्या दूं? शिवाजी ने पूछा मदारी से। मदारी क्या था? मौन था, जैसे कह रहा हो कि आपका स्नेह बना रहे, यानी आपका प्रेम बना रहे हमारे ऊपर, ये मुझे चाहिए। मैं सब कुछ पा गया। सभी दरबारी सोचने लगे और अब यह धन दौलत का सरदारी मांगेगा। भाई धन दौलत क्या मांगेगा? बड़ा भाग्यशाली है, आखिर आगरा की कैद में शिवाजी का विश्वस्त अनुचर जो रहा है, यानी अनुचर था वो, यानी मानने वाला हर बात। तो मांगो, आज तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार मिलेगा। शिवाजी की आवाज़ सभा मंडप में गूंज रही थी। पूरी सभा बैठी हुई थी और सभा में गूंज रही थी। महाराज उस पर अति प्रसन्न थे। आखिर हो भी क्यों न, उसने प्राणों को खेलकर देश के कार्य में हाथ में बढ़ाया। बड़ी कठिनाई में उसका मुँह खुला, महाराज मुझे आपके चरणों के निकट बैठने की आज्ञा मिल जाए। देखो मांगा भी तो क्या चीज़ मांगा, मेरे पास ही तो हो तो कुछ और मांग, शिवाजी ने दोहराया। तो मेरी यह मुराद पूर्ण हो महाराज कि आपके श्रवण सिंहासन की व्यवस्था, रोज चादर बिछाने और सहेजने की सेवा मुझे मिले। यानी मांगा भी तो क्या मांगा, यही तो है सेवा का भाव। हिंदवी स्वराज्य के सिंहासन पर यह स्पर्श चादर बिछाएगा। सभी सरदारों का मुँह टेढ़ी हो गई। सेवा का समर्पण से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं, इसलिए है कि सेवा का भाव मानव की गरिमा की कसौटी कर्म है। और शिवाजी को धीर गंभीर वाणी से सभी सरदारों को ठंडा कर दिया। मदारी महत्तर जीवन भर शिवाजी के निकट रहा तथा श्रवण सिंहासन की व्यवस्था का अधिकार भी जीवन भर उसी का रहा। तो मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम साप्ताहिक कहानी ये सेक्शन चालू कर रहे हैं और आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे तो मैं जल्दी से कहानियों की एक लाइव भी देने की कोशिश करूँगा। हमारा कोचिंग संस्थान भी एक सेवा के भाव से चल रहा है। और जो आज देश में कोरोना की स्थिति, जो गलत काम बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कहानियाँ बहुत काम आएगी। तो आप सुने और उनसे शिक्षाप्रद कहानियाँ है ध्यान दें। और कैसी कहानी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।